अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सो आज का व्लॉग भी एक अफ्तारी से ही शुरू हो रहा है, जो कि आजकल की रूटीन में आ जाते हैं रमज़ान में इंसान। तो बस यहाँ पर मैं अभी बच्चों के लिए पिज़्ज़ा बना रही थी, क्योंकि इस तरह के आइटम बना लो तो अफ्तारी में बच्चे शौक से खा लेते हैं और थोड़ी देर चल जाते हैं। खाना जो है मेरा कल का ही बना हुआ रखा हुआ था, तो इसलिए आज मुझे जाना था शॉपिंग पे, तो मैं बच्चों को नानी के यहाँ भेज दूँगी। तो ये बस पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खा के और उसके बाद फिर नानी के यहाँ चले जाएँगे। सो आप लोग सुनाएं, आप लोग की क्या हाल है? किस किस की तैयारी हो गई? कैसे चल रहा है रमज़ान और कैसी चल रही हैं तैयारियाँ? तो बाज़ारों में तो भाई बहुत ही रश है, और कहाँ की महंगाई और कहाँ का हालात ख़राब कुछ भी यहाँ पर नहीं पता चलता। लोग जो है ना किसी चीज़ को सीरियस ही नहीं लेते। तो बस यहाँ पर अब हम जो है ना ये इफ्तारी वगैरह करके और आपको दिखाती हूँ। मैं ये अभी मैंने बेक तो कर लिए हैं, लेकिन फिर मैं उसके बाद दोबारा से गर्म करूँगी, और गैस के भी बड़े इशू होते हैं, तो मैंने जल्दी ही बेक कर लिए थे। सो ये थी बस अफ्तारी, और सबके पीसेस कर दिए थे ताकि लड़ाई की नौबत ना आए कि भाई मेरा पीस बड़ा है और तुम्हारा छोटा है। तो ये पिज़्ज़ा में बड़ा मसला होता है, तो बहुत देखभाल के पीसेस करने पड़ते हैं। सो यहाँ पर अभी हम लोग जो है ना निकल चुके हैं शॉपिंग के लिए, और बस मैं और हस्बैंड जा रहे थे, बच्चों को नानी के यहाँ भेज दिया था। तो ये है कुछ हैदरी की सूरत हाल, जो कि आप देख सकते हैं। इतना रश अभी सिर्फ गाड़ियों का इतना रश। ये आज हमारी नया टावर लग रहा है, डिलीवरी से लेकर पूरी कंपनी फ्री सबको दे दिया। आप भी नेक्स्ट दिखा दें। नेक्स्ट तो नहीं है, खाली कॉपी और नंबर हो, खाली नंबर बता नंबर भी याद नहीं, कॉपी वैक्सीन कार्ड कुछ भी नहीं है। सो ये फ्री की स्मार्ट वॉच दे रहे थे कि हमारा नया टावर लग रहा है और उसकी प्रमोशन कर रहे हैं, तो आप सिर्फ एनआईसी दे दें, और ये जो है फ्री में मिल रही थी। तो हस्बैंड ने कहा एनआईसी तो नहीं है ना, मुझे नंबर याद है, और उन्होंने बोला कि आप मेरे मोबाइल को देख के कह रहे थे कि इसका नंबर दे दें। तो मैंने कहा इसमें सिम ही नहीं है, सिर्फ व्हाट्सअप चलता है। सो बहरहाल कोई भी आईडी वाला कोई भी काम होता है ना, मेरे हस्बैंड कभी भी नहीं करने देते कि आईडी से जो है ना इंसान को ट्रेस करते हैं, ट्रैप करते हैं, और फिर जो है ना ब्लैकमेल करते हैं, इस तरह की बातें। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं हस्बैंड मेरे। सो आप लोगों को बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही होंगी, तो भाई मेरे पास तो टाइम नहीं होता रमज़ान में, और यहाँ तो गली में आना जाना लोगों का रुकता ही नहीं है, एक के बाद एक कोई ना कोई आ रहा होता है। अच्छा जी, यहाँ पर हम लोग अभी डॉलमेन से गुजर रहे हैं और अब आ गए हारून, क्योंकि हैदरी से मैं बिल्कुल डिसअपॉइंट हो गई, कुछ भी वहाँ पे नहीं मिला। हारून पे गए, वहाँ पर हमने अच्छी खासी शॉपिंग की। सो हारून से हमने अच्छी खासी शॉपिंग कर ली थी। उसके बाद ये हुआ कि अभी कुछ चीज़ें रहती हैं, तो हस्बैंड ने कहा कि अब सेकंड राउंड में करेंगे, और मुझे बिल्कुल भी शॉपिंग का इस वक्त दिल नहीं चाह रहा। पता नहीं क्यों, क्या हो रहा है इस रमज़ान में ऐसा। ना शॉपिंग की कोई खुशी है, ना ईद की कोई खुशी है, क्योंकि बस इंसान जो है ना थक गया है हर चीज़ से, ऐसा लगता है। तो रमज़ान की तो खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ाइयाँ चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन बस कि अजीब सा दिल ऐसा लगता है कि जैसे मर गया है हर चीज़ से। तो बस यही है, आखिरत आखिरत का टाइम है, आखिरत की तैयारी करने की ज़रूरत है सबको। फिर ये हुआ कि हस्बैंड ने मेरी बिरयानी वापस भेज दी कि आप इतनी सादी बिरयानी ले आए, तो ऊपर से मसाला मसाला डलवा के लाए। तो बस अब हम लोग ये खा रहे थे, और बस ठीक थी, और बिरयानी बस चेंज हो गई थोड़ी सी जहाँ से। सो जी, आप लोग दुआ करें भाई जल्दी से ये हालात ठीक हो जाएँ और ये जंगें जो हैं रुक जाएँ। लोग तो इतना डरा रहे हैं कि बस अब लगता है बस क़यामत ही आने वाली है। सो बस सबके लिए दुआ करनी चाहिए, और बस हम लोग यहाँ से अब निकले, और हस्बैंड से मैंने कहा कि छालिया के स्टॉल पे रुक जाएँ, तो फिर वो फ़ौरन मुझे उन्होंने छालिया दिला दिया। तो उनको पता है कि मुझे चाहिए होती है रोज़े के बाद भी, और वैसे भी रात तक तो चाहिए होती है। तो फटाफट से रुक के उन्होंने मुझे जल्दी से छालिया दिलाई, और यहाँ बच्चे बड़े ही एक्साइटेड थे कि इनका क्या आया सामान। तो अरबिश ने हमसे कुछ फ़रमाइश की थी, सो आप देख सकते हैं उनकी एक्साइटमेंट, और मुझे बहुत गुस्सा भी दिलाया था। मैंने ढूँढ लिया वो सूट, और सभी खुश हो गए थे देख के, और वो बिल्कुल पागल हो रही थी सूट देख के। तो अब इस ईद की प्रॉपर तैयारी होगी तो फिर इंशाल्लाह वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और बस यहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे, अम्मी के साथ कुछ बातें बातें की। अम्मी के पैरों में बहुत शदीद दर्द था। सो फिर पापा भी बैठे हुए थे मेरे, तो मैंने फिर थोड़ा सा उनके हाथ पाँव दबाए, कंधे वंधे दबाए, तो ज़रा अच्छा लगता है। तो एक दिन पहले ही जो है हम जो है दावत से निपटे थे यहाँ पर, और नहीं, एक दिन बाद हमारे यहाँ दावत है बल्कि मेरे घर पे, अम्मी के घर पे। तो मैं आपको वो भी ब्लॉग दिखाऊंगी इंशाल्लाह। अभी नेक्स्ट ब्लॉग जो है वो अम्मी के घर की इफ्तार डिनर का है। सो यहाँ पर जो है बस सब बच्चे अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, और बस यही ईद की बच्चों की खुशियाँ होती हैं। एक टाइम था कि जब हम लोग अपने लिए इस तरह की तैयारी करते थे, एक्साइटेड होते थे, और आज अब हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, और उस तरह से उसी तरीके से एक्साइटेड होते हैं अपने बच्चों के लिए। तो बस कितनी जल्दी टाइम गुजर जाता है, और कितना जो है, बस वही वाली बात है कि वक्त के साथ साथ इंसान को समझ आती है, अकल आती है, शऊर आता है। तो वही वाली बात होती है। अब बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर इनको भी इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं रहेगी जैसे कि होता था। बस यहाँ पर मैं अपनी शॉपिंग सब दिखा रही थी, हमेशा की तरह अम्मी के यहीं आती हूँ, तो अम्मी को दिखा के और बस भाभीयों को दिखा के फिर मैं घर चली जाऊँगी। तो चले, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।